हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया होता है कब कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लोग टेंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें आइडिया नहीं लगता है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब हाँ कंफ्यूजिंग है। कब तक कंफ्यूजिंग है? जब तक आपको ये पता नहीं होगा कहाँ पे कौन सी सही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, उसमें इज एम आर का यूज़ हो रहा है। कभी भी कहीं भी यूज़ हो जाता है किसी और हेल्पिंग वर्ब का जहाँ पे नहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसी ही हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सारी हेल्पिंग वर्ब मैं कवर कर दूँगा, कब, कहाँ, कैसे और क्यों हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं विद एग्ज़ाम्पल, विद सेंटेंसेस आपको समझ में आएगा। जिससे पहले रूल बताऊँगा फिर सेंटेंस बताऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाएगी। दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? टेंस। जो टेंस है हमारा वो सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल टेंस कौन कौन सा होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, या सिंपल पास्ट टेंस होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे होती है। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम एंड आर यूज्ड विद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है वो किसके साथ यूज होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। जो सिंगुलर होता है या ही, शी, इट होता है उसके साथ इज का यूज होता है। आई के साथ एम का यूज होता है, और प्लूरल या फिर दे, यू, यू वी, दे, इन सब के साथ आर का यूज होता है, या प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। जैसे अगर मैं कह दूं बॉय, बॉय के साथ यूज होगा इसका। अगर मैं कह दूं बॉयज तो बॉयज के साथ यूज होगा आर का। तो अगर एक सेंटेंस मैं बनाता हूं, जैसे सेंटेंस में क्या कहा गया है? वह गाना गा रही है। रहा है, रही है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है कि है का मतलब क्या है? मतलब ये प्रेजेंट में हो रहा है। और रहा था, रही थी के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है। तो वह गाना गा रही है या वह गाना गा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब वह गाना गा रही है। अब यहाँ पे आप समझिए, शी है मतलब एक लड़की है तो उसके साथ इसका यूज होगा। सिंगिंग आईएनजी लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। अ सॉन्ग माने एक सॉन्ग, एक गाना गा रही, वह एक गाना गा रही है। तो अब यहाँ पे और क्या समझने वाला है? समझने वाला ये है कि अगर आई होता है यहाँ पे तो हो जाता है एम। यहाँ पे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे यू होता तो यू के साथ आर का यूज होता, मतलब यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके साथ ही अगर यहाँ पे होता बॉय, अब बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बॉय एक सिंगुलर है तो इस का यूज होगा। अगर बॉयज हो जाता तो यहाँ पे आर का यूज होगा, तो क्योंकि वो प्लूरल होता है, बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से यूज होता है इज एम आर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वॉज और वर्ब कहाँ लगता है इसे भी समझ लेते हैं। वॉज और वर्ब की कंडीशन तब लगती है जब कोई चीज पास्ट में हो चुकी होती है, मतलब पहले हो चुकी होती है। तो मोस्ट ऑफ द यूज पास्ट टेंस का स्टोरीज में होता है, क्योंकि वहां पे स्टोरी पहले टाइम पे हो चुकी होती है, उसे लिख रहे होते हैं अभी। तो वहां पे पास्ट टेंस का यूज होता है। वॉज और वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है यहाँ पे भी। बस को ये याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पे कैसे होगा? जैसे वे फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब खेल रहे थे मतलब पहले कभी खेल रहे होंगे। तो वे के लिए क्या होगा? वे माने बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब दे लगेगा। दे, थे के लिए क्या लगेगा? वर, क्योंकि रहे थे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे के साथ क्या लगता है? वर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वॉज। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका क्या होगा? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। इसके अलावा अगर यहाँ पे आई हो जाता तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर है तो आई के साथ वॉज लगता है। यू के साथ वर्ड लगता है। सिंगुलर अगर कोई बॉय है तो वहां पे वॉज लगता है, जैसे बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल। या फिर अगर बॉयज हैं तो बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। तो रूल वही यूज होगा, बस आपको पता होना चाहिए कब लगाते हैं। वो लगाते हैं जब कोई काम हो चुका होता है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत और वर्ड का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम लोग कब लगाते हैं? आपको पता ही होगा। पैसिव वॉइस का हम लोग यूज करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, लेकिन उसका यूज क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। अगर सिंपल टेंस है और
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस कैसा होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसा होगा। तो अगर कोई सेंटेंस कहता है कि किताब उसके द्वारा पढ़ी गई है या किताब उसके द्वारा लिखी गई है या उसने किताब लिखी है या उसने किताब पढ़ी है, तो वहाँ पे पैसिव में सेंटेंस ऐसे बनाएंगे जो हम लोग बोलने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे द बुक इज़ रेड बाय हिम। क्योंकि पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव जब हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द बुक इज रेड बाय हिम, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई है। मतलब द बुक इज रेड बाय हिम, बाय हम लोग इसलिए लगाते हैं जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो बाय लगाते हैं, हिम माने उसके द्वारा, मतलब उसने किताब पढ़ी है। अगर यहाँ पे लिखी गई होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, द बुक इज राइट का क्या हो जाएगा, राइट रोट रिटन, द बुक इज रिटन बाय हिम। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर द बुक्स होती तो द बुक्स आर रेड बाय हिम, उसके द्वारा किताबें पढ़ी गई हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम लोग बाय का यूज कर देते हैं, तो जब हम लोग सेंटेंस बोलेंगे भी तब भी हम लोग बाय का यूज कर देंगे। कुछ सेंटेंस होते हैं जो पैसिव में ही बोले जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे पैसिव का यूज करेंगे, कहाँ पे सेंटेंस में एक्टिव सिंपल में सेंटेंस बना देंगे। इसके अलावा वॉज और वर का यूज कब कब करते हैं, पास्ट पैसिव के लिए। जब हम लोग सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, हम लोग पैसिव बनाना होता है, तो वहां पे वॉज और वर का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस क्या हुआ, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। तो द लेटर वॉज रिटन बाय हर, देखिए आप थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है कि नहीं, रिटन राइट रोट, रोट हो गई सेकंड फॉर्म और रिटन हो गई थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, जब पैसिव बनाते हैं तो हम लोग बाई का यूज करते हैं। आगे देखते हैं द फॉर्म क्वेश्चन। टू फॉर्म क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए किसका यूज होते हैं, डू डज या डिड का यूज करते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, डू डज यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में और डिड यूज होता है सिंपल डू या डज का यूज होता है, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है डिड का। अब ये अंतर क्या है, जैसे हम लोग डू के साथ तो यस या यस नहीं लगाते, लेकिन डज के साथ यस या यस लगाते हैं। लेकिन अंतर क्या है, जब आप डू या डज का यूज कब लगाएंगे, डू या डज का यूज तभी लगाएंगे जब या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा। और जब हम लोग डज या डू का यूज लगाते हैं तो वहां पे यस या यस हटा देते हैं। उसी तरीके से यस या यस हटाते हैं, जब हम लोग डिड का यूज करते हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म हटा देते हैं। डिड का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। क्योंकि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, जैसे शी वेंट, वो गई, अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे डिड का तो कोई काम ही नहीं है, मैंने खाली सेकंड फॉर्म लगाया और हमारा सिंपल पास्ट में टेंस बन गया। लेकिन डिड अगर हम लोग जैसे ही लगाते हैं तो सेकंड फॉर्म हटके वहां पे फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे शी डिड नॉट गो, वो नहीं गई। क्या डिड शी गो, क्या वो गई, तो वहां पे हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग डिड का यूज कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। तो आपको अगर पूछना है किसी से कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें पसंद है आइसक्रीम, या फिर क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। ये सिंपल सा है। आगे अगर डिड का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज पास्ट में हो चुकी होती है। डिड शी प्ले, क्या उसने खेला। अब यहाँ पे डिड शी प्लेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे ही हम लोग डिड का यूज करते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जब डिड का यूज सेंटेंस में नहीं होता तभी हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डिड शी प्ले या डिड यू ईट, क्या तुमने खाना खाया। आगे देखते हैं टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कब लगाते हैं, जब नॉट वाला सेंटेंस होता है। तो जैसे वह मांस नहीं खाती, मीन्स शी डज नॉट ईट मीट, मतलब वह मांस नहीं खाती, शी डज नॉट ईट मीन्स डज के साथ नॉट लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में ही डज का या डू का यूज करते हैं, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डज या डू का यूज ना करके यस या यस का यूज करते हैं जहां पे नीडेड होता है। आगे देखते हैं एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। अगर भाई पॉसिबिलिटी या परमिशन किसी चीज की हो रही होती है, जैसे वो गिर पड़ेगा, जैसे कैन, ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, मे, ऐसा हो सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है, या फिर शैल, शुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए कि ऐसा हो सकता है, या परमिशन के लिए, किसी से परमिशन मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो
जब हम लोग प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कुड माने ही होता है कि आपको किसी से रिक्वेस्ट करने वाली कोई फीलिंग निकालना। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कैन हम लोग यूज़ उस टाइम नहीं करते हैं, लेकिन कैन यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? या फिर और यूज़ हैं, जैसे कैन यू डू दिस, जब आपको पूछना है क्या तुम ये काम कर सकते हो, तब कुड नहीं लगाएंगे, तब आप कहेंगे कैन यू डू दिस, क्या तुम ये काम कर सकते हो। कुड कब लगाएंगे, जब आपको रिक्वेस्ट करना होता है। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, क्या आप मेरे लिए वो बुक ला सकते हैं, तो आपने कुड का यूज किया। मे और माइड का यूज भी कैन और कुड की तरीका होता है, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है। द ट्रेन माइट बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। शैल और शुड का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं। शुड माने होता है चाहिए, जैसे यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। या फिर विल और वुड का यूज करते हैं, विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए, वुड का यूज भी फ्यूचर के लिए करेंगे। आर यूज्ड इंडिकेट पॉसिबिलिटी, ये सब पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। सेंटेंस जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपका दोस्त है, कोई भाई बहन है जिन्हें हेल्पिंग वर्ब में इशू हो रहा है, तो उन्हें भी हमारा ये वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें भी काफी आइडिया लग सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।